तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक किया गया है, सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ पीटीआई का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां पर है, उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल करने दे, हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात इधर ही है, मुझे पता आप डिप्रेशन में, आप इसी तरह डिप्रेशन में उन थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देखें जी, आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की, जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फरूख हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी की तरीके से बर्ताव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फरूख हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अज़हर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था।
तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है, 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट्स 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। जी सवाल एक ही है, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है। मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं, हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं या किसी का लेते हैं, ये जरा थोड़ा इस पे ये आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। कहा गया कि आर्डर की जो कॉपी है वफाकी हुकूमत को भी भेजी। जी, आप खुद भी कानून किस मकसद वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करनी है। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। वो कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जब यूसुफ तक का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI में वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था, वो फैसले को तस्लीम नहीं तो ये जो रेमेडी है वो चलेंगे। हाँ, यही कहा आप, मेरा ख्याल आए लेट है, आपने सुना नहीं। जी, नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फ़र्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हों। जैसे कि अभी फ़ारूक ने और मलिका ने कहा कि आप ज़रा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो ज़रा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या हो। और एक और ब्रादर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कैंपेन करते रहे। पहले आपने एक सवाल आपने सवाल पूछा है भाई। अच्छा,
आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पिशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा। वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियाँ दी गई, गालियाँ देकर थोड़ा फंडिंग दी गई। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी वजाहत दें। आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को देगी उसमें अगर कोई तफसीलात होंगी तो आरिफ नकवी इतनी डिटेल से नहीं पड़ी होंगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं पूरे जिम्मेदार तो होंगे। देखिए कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में। आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट्स में जमा ना करवाया वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात हैं उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई जाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नजर में उस तनाजुर से भी देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासुर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई पीटीआई लाहौर का अकाउंट है, कोई पीटीआई बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है, बताता हूँ। ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए हैं 16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर एस बाबर की थी अकबर एस बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ, वो नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं इस हवाले से। अकबर एस बाबर की बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है, वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, वो उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट रुक जाए, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है। लिहाजा वो भी एक नुस्खा है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी, फारूक हबीब ऐं मलिका बुखारी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई। फॉरेन फंडिंग जो इहो केस न आहे,
रुगो एक नोटिस जारी किया वियो आहे। तमाम पैसो बैंकिंग रस्ते ज़रिए आयो। इलेक्शन कमीशन जो फैसलो चैलेंज कियो वेंदो। मलिका बुखारी जो चवणो त इलेक्शन कमीशन जानिबदार आहे। फवाद चौधरी चयो त ओवरसीज़ पाकिस्तानिन खां फंडिंग वरती। नोटिस जो जवाब ॾींदासीं, अकाउंट सां बि तफ़सील ॾींदासीं। PTI के को सियासी ख़तरो नाहे। 16 अकाउंट्स सीज़ करण जो को जवाज़ नाहे।